डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को निज़ाम इंहज़ाम भी कहते हैं। ये निज़ाम खुराक को हजम करने से मुताल्लिक है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये सिस्टम ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है। मुंह, ये हाजमे की नाली के शुरू में एक जौफ सा है जिसके दो हिस्से होते हैं। एक सामने का छोटा हिस्सा वेस्टिब्यूल या मुंह की ड्योडी जो होंठों और गालों और दांतों के दरमियान वाली जगह है, और दूसरा पिछला बड़ा हिस्सा या मुंह का जौफ, कैविटी भी कह सकते हैं, जिसके दोनों तरफ ऊपर और नीचे के जबड़े की हड्डियां हैं और पीछे ये जौफ हलक से मिला होता है। इसकी छत तालू से बनती है और इसके फर्श में जुबान की जड़ की हड्डी से चिपकी हुई जुबान होती है। लिप्स दो मोटे पर्दे से हैं जो मुंह के सुराख को घेरे होते हैं। तालू, तालू के दो हिस्से हैं। एक अगला सख्त हिस्सा जिसमें तालू की हड्डियां यानी पैलेट बोन्स पाई जाती हैं, और दूसरा पिछला हिस्सा, इसको सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है, जो सख्त तालू के पीछे गोश्त और लुआबी झिल्ली का एक पर्दा सा है। नरम तालू के पीछे किनारे के जानब से एक बड़ाओ नीचे को हलक में लटका होता है। इसको कव्वा कहते हैं। ये दोनों तरफ से बाहर और नीचे को जाते हुए दो दो बड़ाओ हैं जो गोश्त और लुआबी झिल्ली के दो दोहरी सलवटें हैं जिनके बीच में गले के गदूद वाक़े हैं। टीथ, टीथ दो तरह के होते हैं, परमानेंट या दूध के दांत। आरजी या दूध के दांत 20 होते हैं, 10 ऊपर के जबड़े में और 10 नीचे के जबड़े में। हर एक जबड़े में दोनों तरफ सामने, दरमियान से लेके पीछे की तरफ दो दो सामने के दांत और एक एक कैनाइन और दो दो मोलर्स पाई जाती हैं। मुस्तकिल दांत 32 यानी हर एक जबड़े में 16 दांत इस तरतीब से जुड़े होते हैं कि जबड़े के दरमियान से दोनों तरफ सामने से पीछे को दो दो सामने के दांत, एक एक कैनाइन, दो दो प्री मोलर्स और तीन तीन मोलर्स होती हैं। चबाना, खुराक दांतों से काटने और ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान पीसने का नाम चबाना है। जुबान और गालों की हरकतें मुलायम खुराक को इकट्ठा करके सख्त तालू और दांतों के दरमियान इसे लाकर चबाने में मदद देती हैं। फेरेंक्स और खुराक की नाली एसोफेगस। फेरेंक्स नाक, मुंह और आवाज की नाली के पीछे वाक़े है। इसकी शक्ल एक कीफ जैसी है जिसका चौड़ा हिस्सा ऊपर की तरफ और ये खोपड़ी के नीचे से लेकर गर्दन के रीढ़ के छठे मोहरे के सामने तक फैला होता है। ये 5 इंच के करीब लंबा होता है। इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एसोफेगस, ये 9 या 10 इंच के करीब लंबी एक उजलाती नाली है जो ऊपर हलक से शुरू और नीचे मेदे के कार्डियक स्फिंक्टर में खत्म होती है। ये ट्रेकिया के पीछे और रीढ़ की हड्डी के सामने वाक़े है। सीने और डायाफ्राम में से गुजर कर पेट में दाखिल होती है और मेदे में खत्म होती है। खुराक की नाली की बनावट 2 तहों से है, एक बाहर के उजलात की तह और दूसरी अंदरूनी तह। निगलना, चबाने के बाद निगलने का अमल शुरू होता है। ये 3 हिस्सों में बयान किया जाता है। इख्तियारी हिस्सा जिसमें गाले और जुबान चबाई खुराक को इकट्ठा करके और एक गोला सा बनाकर, जिसको बोलस कहते हैं, पीछे को हलक में धकेल देती है। नंबर 2, जब नवाला हलक में पहुंचता है तो नरम तालू ऊपर को उठकर नथनों के पिछले सुराखों को बंद कर देता है। हवा की नाली का सुराख
ग्लोटस भी अपने उजलात के सिकुड़ने से बंद हो जाता है और हलक के उजलात सिकुड़ कर नवाले को एसोफेगस में धकेल देते हैं। एसोफेगस में से खुराक इसकी पेरिस्टाल्टिक एक्शन से गुजरती है। ये अमल यूं होता है कि नवाले के नीचे खुराक की नाली के गोल उजलाती रेशे ढीले और नवाले के ऊपर सिकुड़ते चले जाते हैं। गोया खुराक की नाली को ऊपर से नीचे की तरफ निचोड़कर खुराक को मैदे की तरफ धकेला जाता है। निगलने का फेल का दूसरा और तीसरा हिस्सा बेइख्तियार होता है। ये अपनी मर्जी के इख्तियार में नहीं। पहला हिस्सा अगरचे इख्तियारी अमल है, खुराक को हम चबाते हैं और इसको गले में भेज दिया जाता है, लेकिन आमतौर पे नीचे वाला अमल खुद ब खुद होता है। स्लाइवरी ग्लैंड्स और स्लाइवा, इन ग्लैंड्स का लुआब मुंह में आता रहता है। स्लाइवरी ग्लैंड्स पैदा करने वाले छोटे और बड़े ग्लैंड्स कान के सामने सबमैक्सिलरी ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड्स जुबान के नीचे वाक़ होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, ये तूक पैदा करने वाली बाकी तमाम ग्लैंड से बड़ा एक ग्लैंड है जो दोनों तरफ कान से थोड़ा सा नीचे वाक़ होता है। हर एक का वजन निसफ औंस से 1 औंस तक है और इसका लुआब एक नाली जिसे स्टेनसन्स डक्ट कहते हैं के जरिए मुंह में आता है और ऊपर की दूसरी दाढ़ के सामने आकर खुलता है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये पैरोटिड ग्लैंड से छोटे और जुबान के नीचे वाले ग्लैंड से बड़े होते हैं। दोनों तरफ एक एक गिल्टी नीचे जबड़े के नीचे वाक़ होती है और एक अखरोट के बराबर बड़ी होती है। इनका लुआब वर्टर्न्स डक्ट के जरिए मुंह में आता है जो मुंह के फर्श में जुबान के तंद्रे की तरफ आकर खुलती है। सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये थूक पैदा करने वाले ग्लैंड्स सबसे छोटे और जुबान के नीचे वाक़ है। इसका लुआब बहुत सी छोटी छोटी नालियों के जरिए मुंह में आता है। स्टोमक, गैस्ट्रिक डाइजेशन, मैदा हाजमे की नाली का सबसे ज्यादा फूल सकने वाला हिस्सा है। यह ज्यादातर पेट के एपिगैस्ट्रिक रीजन में वाक़ है। इसका कुछ हिस्सा लेफ्ट हाइपोकोंड्रियक रीजन और अम्बिलिकल रीजन में भी है। मैदे के 2 हिस्से, एक खड़ा हिस्सा फंडस, दूसरा आड़ा हिस्सा पाइलोरी केंट्रम है। मैदा सुराख के जरिए से खुराक की नाली और पाइलोरिक सुराख के जरिए से ड्यूडिनम में खुलता है। मैदा डायाफ्राम के नीचे और पेंक्रियाज के सामने है और तिली इसके फंडस के बाएं तरफ है। मैदे की बनावट 3 तहों से बनी होती है। बाहर वाली तह पेरिटोनियम की, इसको सिरस तह कहा जाता है। उजलाती तह जिसके 3 परत हैं। लंबे उजलाती रेशे जो सबसे ऊपर या बाहर की तरफ होते हैं। गोल उजलाती रेशे जो लंबे उजलाती रेशों के नीचे हैं। तिरछे उजलाती रेशे जो ज्यादातर सिर्फ फंडस में ही पाए जाते हैं। सब म्यूकस कोट जिसमें खून की रगें होती हैं। म्यूकस कोट, ये झिल्ली मोटी और नरम होती है और इसमें सलवटें पड़ी होती हैं। जब मैदा ग़िज़ा से बाहर भरकर फूल जाता है तो ये सलवटें हमवार या गायब होती हैं। मैदे की लुआबी झिल्ली की शक्ल शहद के छत्ते की तरह खानेदार होती है। मैदे के गदूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इस झिल्ली में वाक़ होते हैं।